आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप उमर मुख्तार से खबरें सुनिए। भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरलों के बीच आज दोपहर फिर एक बार बातचीत होने वाली है। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजू गाई ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मीटिंग में शनिचर को दोनों ममालिक के डीजीएमओज के माबैन तय हुई मुफाहमत को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादुल ख्याल किया जाएगा। ताहम उन्होंने इस बात पर मायूसी का इजहार किया कि पहली मीटिंग के दौरान तय हुई मुफाहमत के चंद घंटे बाद ही पाकिस्तानी फौज ने बैनुल अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करके मुफाहमत की उदूली की। We also decided to further speak on the 12th of May at 1200 hours to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. However, disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements by cross-border and across the line of control firing, followed by drone intrusions across the expanse of the Western Front. These violations were responded to robustly and dealt with as they must be. जम्मू कश्मीर और बैनुल अक़वामी सरहद के मुतसिल दीगर इलाकों में रात भर अमन रहा। दिफाई ज़राए के मुताबिक किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। इस तरह हालिया दिनों में ये पहली पुरसुकून शब गुजरी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लोगों से कहा कि वो किसी मशकूक मवाद को हाथ न लगाएं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एनडीएमए ने कहा कि यह मवाद जानलेवा हो सकता है। अथॉरिटी ने कहा है कि इस तरह का मवाद नजर आने पर फौरी तौर पर मुकामी हकाम को मुत्तला किया जाए। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने सरहदी इलाकों में इमदाद, बाज़ाबतकारी और मुंतकिली की तैयारियों की मुहिम की क़यादत की। इस मौके पर उन्होंने सलामती को यकीनी बनाने के लिए ज़मीनी सतह पर फौरी कार्रवाई करने को तरजीह देने को हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सूदन ने हालिया सरहदी तनाव के बाद की सूरत हाल और मकानात और दीगर तामीरी ढांचों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए करना सब डिवीजन का वसी दौरा किया। उन्होंने कई इलाकों में मुतासरा लोगों से बातचीत के दौरान इन्हें इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन इमदाद फराहम करने का यकीन दिलाया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने कल उड़ी सब डिवीजन का तफसीली दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कंट्रोल लाइन के मुत्तसिल हसास इलाकों से नकल मकानी करने वाले कुंभों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने सरहदी इलाकों के रिहायशी लोगों की खुशहाली के लिए इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन इकदामात करने को यकीन दहानी की। डिप्टी कमिश्नर पूंछ विकास कुंडल ने हालिया सरहद पार की गोलाबारी से मुतासरा मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मकामी लोगों के साथ बातचीत भी की। आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। यह त्यौहार न सिर्फ उस दिन को जाहिर करता है जब गौतम बुद्ध की पैदाइश हुई थी, बल्कि आज के दिन उन्होंने बोध गया में महाबोधि दरख्त के तले निर्वाण हासिल किया था। सदर जुमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लोगों को और पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध के पैरोकारों को मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की तालीमात इंसानियत को अमन, मोहब्बत, अदम तशद्दुद और तरक्की के रास्ते पर रहनुमाई करती रहेगी। आज नर्सों का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है, जो सेहत की देखभाल और मुआशरे में नर्सों के अहम किरदार को आलमी सतह पर उजागर करता है। इस दिन को मनाने का मकसद मुआशरे में नर्सों की शराकत और मरीजों की देखभाल के लिए उनकी लगन को तस्लीम करना है। कंट्रोलर एग्जामिनेशंस कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक प्रेस रिलीज के मुताबिक 14 मई 2025 तक यूनिवर्सिटी की तरफ से लिए जाने वाले सभी इम्तिहानात फिलहाल मुलतवी किए गए हैं। इम्तिहानात के लिए नई तारीखों का ऐलान अलग से किया जाएगा। कल शाम रामबन सेक्टर में मुरू के करीब शाहरा के एक हिस्से को नुकसान पहुंचने के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे राजा आदिल हमीद ने हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पडरू को बताया कि शाहरा को बहाल करने के लिए मरम्मत का काम शुरू किया गया है। ख्वाहिशमंद मुसाफिरों को सफर शुरू करने से पहले श्रीनगर और जम्मू के ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करने के लिए कहा गया है। और अब आखिर में दर्ज हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.4 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।